हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना घर, ऑफिस या शॉपिंग मॉल खरीदे भी रियल एस्टेट से पैसा कमाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात करने वाले हैं रीट्स के बारे में, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल जो आपको रियल एस्टेट में हिस्सा दिलाता है बिना प्रॉपर्टी खरीदे। तो आज हम करेंगे रीट्स की कंप्लीट एनालिसिस, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। रीट्स क्या हैं और काम कैसे करता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट्स एक कंपनी या ट्रस्ट होती हैं जो किराए वाली प्रॉपर्टीज जैसे ऑफिसेज, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, वेयरहाउसेज एचसी बाय, मैनेज या फाइनेंस लोन करती हैं। फिर इन प्रॉपर्टीज से मिलने वाला किराया यानी रेंट सब इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाता है डिविडेंड के रूप में। सोचिए, अगर एक रीट्स के पास एक बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसमें कई शॉप्स और रेस्टोरेंट्स है। मॉल के टेनेंट्स रेंट देते हैं, रीट्स अपने खर्चे, मेंटेनेंस, टैक्सेस निकलता है और बाकी का हिस्सा सब शेयरहोल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब रीट्स ओनरशिप के साथ साथ आपको हर क्वार्टर पैसिव इनकम मिलती रहेगी। आपको प्रॉपर्टी का कोई मैनेजमेंट या मेंटेनेंस का टेंशन नहीं, ये सब रीट्स की प्रोफेशनल टीम हैंडल करती हैं। आप बस इन्वेस्ट कीजिए और डिविडेंड का लुत्फ़ उठाइए। रीट्स में इन्वेस्टर्स का पैसा पूल होता है ताकि बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या ऑफिस पार्क्स खरीदे जा सके। फ्रैक्शनल ओनरशिप का मतलब ये है कि छोटे इन्वेस्टर्स भी बिलियन रुपये की बिल्डिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं। हाई वैल्यू एसेट्स में इन्वेस्टिंग अब इतना आसान हो गया है जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदना। और सबसे बड़ी बात, REITs लिक्विड होते हैं, इन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक्स की तरह कभी भी खरीदा बेचा जा सकता है। मतलब जब चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट बेच सकते हो बिना किसी प्रॉपर्टी बायर ढूंढने के झंझट के। रीट्स के प्रमुख फीचर्स यानी बेनिफिट्स। फ्रैक्शनल ओनरशिप, छोटा हिस्सा, बड़ी प्रॉपर्टी। रीट्स यूनिट्स खरीद कर आप बड़े ऑफिस बिल्डिंग्स, मॉल्स, होटल्स, एयरपोर्ट्स जैसे एसेट्स में छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। आपको पूरी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी पड़ती, बस उस प्रॉपर्टी का छोटा सा हिसाब यूनिट आपके पास होता है जो शेयर्स की तरह ट्रेड होते हैं। लिक्विडिटी, आसानी से बेचो खरीदो। ट्रेडिशनल रियल एस्टेट के मुकाबले रीट्स बहुत ज़्यादा लिक्विड है। आप स्टॉक मार्केट के आवर्स में कभी भी रीट्स यूनिट्स बेच या खरीद सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अपना पैसा तुरंत निकाल सकते हैं बिना कोई लीगल तंग तोड़ के। डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क कम, पोर्टफोलियो बड़ा। रीट्स अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, ऑफिसेज, वेयरहाउसेज, रिटेल स्पेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सब शामिल है। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिस्क स्प्रेड हो जाता है। अगर एक सेक्टर स्लो चल रहा है तो दूसरे सेक्टर से बैलेंस मिल जाता है, जिससे ओवरऑल रिटर्न्स में स्टेबिलिटी रहती है। रेगुलर इनकम, लगातार डिविडेंड। सेबी के रूल्स के मुताबिक रीट्स को अपनी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम का कम से कम 90% इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में बांटना पड़ता है। मतलब रीट्स से आपको हर क्वार्टर या 6 महीने में एक बार रेगुलर पे आउट मिलती रहती हैं। ये पैसिव इनकम सोर्स रिटायरीज और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव हैं। लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट रियल एस्टेट में शुरुआत के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है। पर रीट्स के यूनिट्स मार्केट प्राइस पर लिस्टेड होते हैं। आप एक यूनिट खरीदकर इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं जो कभी 1,000 रुपये से 2,000 के आसपास होता है। इसका मतलब छोटे इन्वेस्टर्स भी 10 रुपये से 20,000 से रियल एस्टेट में पैसे लगा सकते हैं। जितना म्यूचुअल फंड का मिनिमम हो सकता है उतना ही रीट्स में भी इन्वेस्ट की शुरुआत हो सकती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, रीट्स को एक्सपीरियंस्ड एसेट मैनेजर्स चलाते हैं। ये प्रोफेशनल्स प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हैं, टेनेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल करते हैं, फाइनेंसिंग अरेंज करते हैं ताकि आपको मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की चिंता ना हो। आप बस इन्वेस्टेड रहो और डिविडेंड्स का मजा लो। रीट्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ रीट्स। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, ग्लोबली कुछ मुख्य टाइप्स ऑफ रीट्स होते हैं। इंडिया में अभी मेनली इक्विटी रीट्स लिस्टेड है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 1. इक्विटी रीट्स, ये सबसे कॉमन टाइप हैं। ये रीट्स खुद फिजिकल रियल एस्टेट एसेट्स जैसे ऑफिसेज, मॉल्स, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, होटल्स ओन और ऑपरेट करते हैं। इनका में रेवेन्यू रेंट और प्रॉपर्टी इनकम से आता है। इंडिया के एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट्स, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट्स और ब्रूकफील्ड इंडिया रीट्स सब इक्विटी रीट्स है। ये हाई क्वालिटी प्रॉपर्टीज पर फोकस करते हैं और टेनेंट से रेंट कलेक्ट करते हैं। 2. मॉर्गेज रीट्स, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि रियल एस्टेट डेट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डेवलपर्स को लोन्स देना या मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज MBS खरीदना। इनका प्रॉफिट इंटरेस्ट पेमेंट से होता है। ये कंपैरेटिवली हाई रिस्क के साथ आते हैं क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर बढ़ जाएं, इनकी अर्निंग गिर सकती हैं। 3. हाइब्रिड रीट्स, जैसे नाम से पता चल रहा, ये दोनों का मिक्स होता है। मतलब कुछ पैसा एक्चुअल प्रॉपर्टीज में और कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। इस तरह से रीट्स को रेंटल इनकम के साथ इंटरेस्ट इनकम भी मिल सकती है, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। 4. स्मॉल एंड मीडियम SM रीट्स, ये नया कैटेगरी है जो 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ।
नॉर्मल रीट्स के लिए एसेट वैल्यू 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए, लेकिन एसएम रीट्स सिर्फ 50 करोड़ रुपए एसेट से स्टार्ट हो सकते हैं। और एक एसएम रीट्स के अंदर अलग अलग स्कीम्स हो सकती है, जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स जिनके अपने यूनिट होल्डर्स होते हैं। इससे छोटे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी रीट स्ट्रक्चर के थ्रू फंडिंग ला सकते हैं। रीट्स में क्यों इन्वेस्ट करें? बेनिफिट्स। पैसिव इनकम का रिलायबल सोर्स। पहले बताए गए 90% डिस्ट्रीब्यूशन रूल की वजह से रीट्स से आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती हैं। अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए बिना अपने डेली रूटीन बदले, तो रीट्स एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन। रीट्स के थ्रू आप एक साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज में हिस्सा ले लेते हो, ऑफिसेज, मॉल्स, वेयरहाउसेज अक्रॉस अलग अलग सिटीज। अगर एक मार्केट डाउन हो रही है, दूसरी मार्केट से रिटर्न्स मिल जाएंगे। इससे आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। शेयर्स की तरह जब मन करें रीट यूनिट्स खरीद लो या बेच दो। अगर पैसा चाहिए, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर लगा के अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर सकते हो। डायरेक्ट प्रॉपर्टी में ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। लो एंट्री बैरियर। जैसे कि पहले 10 रुपये से 20,000 से भी आप एक रीट्स यूनिट पोर्टफोलियो में शामिल हो सकते हो। यही अमाउंट डायरेक्ट में तो अच्छा स्पेस भी नहीं मिलता। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रीट्स एक एक्सेसिबल रास्ता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। प्रोफेशनल मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी। रीट्स रेगुलेटेड होते हैं और उनके मैनेजर्स को सेबी के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। आपको खुद टेनेंट्स नहीं ढूंढने, रेंट कलेक्ट नहीं करना, एक्सपर्ट्स खुद ये सब करेंगे। साथ ही रीट्स रेगुलर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स निकलते हैं जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट की हेल्थ देख सकते हैं। कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट्स इंडिया का फर्स्ट लिस्टेड रीट्स अप्रैल 2019 है और एशिया का सबसे बड़ा ऑफिस रीट्स भी है बाय एरिया। इनके पास प्रीमियम ऑफिस पार्क्स है बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर और चेन्नई में। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में एम्बेसी रीट्स ने रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन अनाउंस किया, ₹6.51 पर यूनिट, 617 करोड़ रुपीस टोटल। इनका पोर्टफोलियो ऑक्यूपेंसी अराउंड 93% है, मतलब प्रॉपर्टीज का ज़्यादा पोर्शन ऑक्यूपाइड है। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट्स, पहले इससे के रहेजा रीट्स कहते थे, लिस्टिंग जुलाई 2020। मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई के टॉप ऑफिस कैंपसेस इसके अंडर है। माइंडस्पेस रीट ने Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में 3,552 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन डिक्लेयर किया, जो हर यूनिट के लिए ₹5.83 बनता है। ये DPU पिछले साल से 13% ज़्यादा है, यानी रीट्स की अर्निंग्स ग्रो हो रही है। आज माइंडस्पेस पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू $41,000 करोड़ रुपीस तक हो गई है, नव ₹484 पर यूनिट। ब्रुकफील्ड इंडिया रीट्स, ओरिजिनली मॉर्गन स्टैनली रीट्स, इंडिया के नाम से फरवरी 2021 में लिस्ट हुआ। ये भी प्राइम ऑफिस एसेट्स का रीट्स हैं। इन्होंने Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में ₹5.25 पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूट किया, टोटल ₹3.467 बिलियन रुपीस। ये DPU भी Q2 में 14% योय बढ़ा था। ब्रुकफील्ड का फोकस हाई क्वालिटी एसेट्स और स्ट्रॉन्ग लीसिंग डिमांड पर है, इसलिए ये भी स्टेडी पेआउट्स दे रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया के लिस्टेड रीट्स ने टोटल 6,070 करोड़ रुपीस $709 मिलियन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए, जो पिछले साल से 13% ज़्यादा था। सिर्फ Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1,553 करोड़ रुपए $181.6 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स दिया गया, 13% योय जंप के साथ। सेबी रूल्स के हिसाब से हर रीट्स को अपनी नेट इनकम का 90% डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है, इसलिए ये पेआउट्स रेगुलर मिलती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 तक NREITS ने मिलकर 22,800 करोड़ रुपए $2.67 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को बांटा। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी JLL की रिपोर्ट कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान रीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड्स करीब 6 से 7% के रेंज में रहे। ये ग्लोबल मार्केट से भी कंपेयर करके अच्छा है और एक मेजर माइलस्टोन। फाइनेंशियल ईयर 2020 के 26,400 करोड़ रुपए से बढ़कर सितंबर 2025 तक इंडिया के रीट्स का कंबाइंड मार्केट कैप 1.6 लाख रुपीस को क्रॉस कर चुका है। ग्रेड ए ऑफिस स्पेस में रीट्स का शेयर 4.2% से 15% तक पहुंच गया है। मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट को रीट्स के थ्रू लेना शुरू कर रहे हैं। सितंबर 2025 में सेबी ने रीट्स को इक्विटी कैटेगरी में डाल दिया, जिससे म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। डायरेक्ट रियल एस्टेट वर्सेस रीट। चलिए अब एक क्विक कंपैरिजन करते हैं डायरेक्ट रियल एस्टेट जैसे खुद बिल्डिंग खरीदना और रीट्स इन्वेस्टमेंट के बीच में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट प्रॉपर्टी में परचेस प्राइस क्रोज में होता है, सिर्फ वेल्थी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। रीट्स में आप 1,000 रुपये से 2,000 में भी एंट्री ले सकते हो। लो वर्सेस हाई कैपिटल चाहिए। लिक्विडिटी। रीट्स यूनिट स्टॉक की तरह कभी भी बेचे जा सकते हैं, बहुत हाई लिक्विडिटी। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेचने में महीने या साल लग सकते हैं, बायर्स ढूंढने में बार बार नेगोशिएशन होंगी, लिक्विडिटी बहुत लो है। डाइवर्सिफिकेशन।
रीट्स में आपका पैसा एक ही प्रॉपर्टी में नहीं अटका रहता, मल्टीपल सिटीज प्रॉपर्टीज में स्प्रेड होता है। डायरेक्ट में एक ही एसेट में पैसे लगे होते हैं, रिस्क भी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। कंट्रोल और मैनेजमेंट, डायरेक्ट प्रॉपर्टी के ओनर को पूरा कंट्रोल होता है, किस टेनेंट को लेना है, लीज टर्म्स, रेनोवेशन सब। रीट्स इन्वेस्टर्स का कंट्रोल लिमिटेड रहता है, रीट्स मैनेजर डिसीजंस लेता है, मगर आपको डेली मैनेजमेंट या टेनेंट प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिलता है। रिटर्न्स, डायरेक्ट रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा भी दे सकता है अगर प्रॉपर्टी वैल्यू बहुत बढ़ जाए। रीट से जनरली स्टेडी डिविडेंड्स मिलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में टिल्ड 6 से 7% यील्ड, कैपिटल गेन्स थोड़ा मॉडरेट। रिस्क के टर्म्स में देखा जाए तो रीट रिटर्न सिर्फ मार्केट पे डिपेंड करते हैं, जबकि डायरेक्ट में मार्केट प्लस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रिस्क आते हैं। टैक्स और हैसल्स, डायरेक्ट प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम डिक्लेयर करना, मेंटेनेंस रिसीट्स रखना, प्रॉपर्टी टैक्स भरना सब जटिल होता है। रीट्स में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं, डिविडेंड आपको सीधा मिलता है। टैक्सेशन अलग से नीचे समझाएंगे। तो अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हो, मतलब स्टेडी इनकम चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, बिना डेली इन्वॉल्वमेंट के, तो रीट्स आपके लिए बेहतर है। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो और फुल कंट्रोल चाहते हो तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी कंसिडर करो। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको अभी तक ये वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। रीट्स से कमाई और डिविडेंड पे आउट। रीट्स की कमाई रेंट और इंटरेस्ट से होती हैं, फिर वो इनकम इन्वेस्टर्स में बांट दी जाती हैं। रेंटल इनकम, कमर्शियल प्रॉपर्टी से आने वाला रेंट सबसे बड़ा सोर्स है। टेनेंट रेंट देते हैं और वही रीट्स की आमदनी होती है। इंटरेस्ट इनकम, अगर रीट्स ने स्पॉन्सर डेवलपर्स से लोन्स लिए हैं तो उन पे इंटरेस्ट मिलता है। ये भी कुछ पार्ट हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशन का। कैश और इन्वेस्टमेंट्स, कुछ रीट्स के पास सरप्लस कैश या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उस कैश पर इंटरेस्ट मिलता है जो शेयर होल्डर्स में जा सकता है। जब पे आउट करते हैं उसमें 3 चीज़ें हो सकती है, डिविडेंड पोर्शन, प्रॉफिट से इंटरेस्ट पोर्शन, और अगर पॉसिबल हो तो प्रिंसिपल रीपेमेंट भी अगर लोन्स रीपे किए जा रहे हैं। हर रीट्स मैनेजर बोर्ड हर क्वार्टर या 6 महीने में डिसाइड करता है कि 100% में से कितना प्रतिशत देना है, पर मिनिमम 90% देना मैंडेटरी है। अब सेबी ने ट्रेडिंग लॉट अब 1 यूनिट ही कर दिया है, मतलब अब आप एक यूनिट लेके भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई 10,000 रुपये का मिनिमम पूल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट्स ने Q2 की फाइनेंशियल ईयर 2026 में 617 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए, यानी 6.51 रुपीज़ पर यूनिट। माइंडस्पेस ने 3,552 करोड़ रुपए दिए, 5.83 रुपीज़ पर यूनिट। ब्रुकफील्ड ने 5.25 रुपीज़ पर यूनिट। अगर आज एम्बेसी रीट के यूनिट का प्राइस लगभग 430 रुपये हैं और क्वार्टरली 6.51 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो एनुअल यील्ड टिल्ड 6% के आसपास हो जाता है, जो एक अच्छी स्टेबल रिटर्न है। जैसे JLL बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड 6 से 7% के बीच स्टेबल हैं। मतलब अगर किसी रीट्स में आप 6% यील्ड कमा रहे हो तो आप वर्ल्ड क्लास कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके वो इनकम ले रहे हो। इंडिया में रीट्स की टैक्सेशन, रीट्स के टैक्स रूल्स थोड़े डिफरेंट है। सीधी बात करें तो ट्रस्ट की तरफ से टैक्स, रीट्स खुद अपनी रेंटल इनकम पर टैक्स नहीं देता अगर SPVS ने पुराना टैक्स रजीम लिया है, मतलब ट्रस्ट की आमदनी टैक्स फ्री रह सकती है। इन्वेस्टर की तरफ टैक्स, अगर रीट्स आपको डिविडेंड देता है तो वो आपके लिए जनरली टैक्स फ्री है, पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाला इशू अब नहीं है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट शेयर है तो वो आपकी ऑर्डिनरी इनकम बन जाएगी और आपके स्लैब पे टैक्स होंगी। रीट्स ने जो 10% TDS काटा वो एडजस्ट कर देंगे। प्रिंसिपल रीपेमेंट, बजट 2023 से चेंज हुआ कि जो पैसा रीट्स प्रिंसिपल रीपे करके देता है उस पर अब आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूप में टैक्स देना पड़ेगा। मतलब डबल टैक्सेशन रिस्क हटाने के लिए जब ट्रस्ट खुद टैक्स्ड होता है तो आपको फिर से मत टैक्स करो, ये डबल फ्री राइड चल रहा था, अब थोड़ा सा टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन्स, रीट्स यूनिट्स बेचने पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, जैसे इक्विटी शेयर्स पे लगता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन होल्डिंग पीरियड। इन शॉर्ट, रीट्स जनरली एक पास थ्रू व्हीकल है, जैसा पैसा ट्रस्ट के पास आया रेंट इंटरेस्ट वैसा ही पास थ्रू इन्वेस्टर को जाता है, बिना एक्स्ट्रा कॉर्पोरेट टैक्स। फिर आप अपनी इनकम के हिसाब से टैक्स भरते हो, और एक नई ट्विस्ट ये है कि प्रिंसिपल वाले पार्ट पर भी टैक्स लगने वाला है अब। फिर भी रीट्स डायरेक्ट प्रॉपर्टी के मुकाबले काफ़ी कन्वीनियंट और टैक्स एफिशिएंट हो सकते हैं। डायरेक्ट में रेंटल इनकम रिपोर्ट करनी और डिप्रिशिएशन सब्ट्रैक्ट करने जैसी फाइलिंग्स होती है। रीट्स की परफॉर्मेंस ट्रेंड्स, आने वाले कुछ सालों में रीट्स मार्केट और तेज़ ग्रो कर सकती हैं। रियल एस्टेट रिपोर्ट्स में प्रोजेक्शंस उत्तेजित है। मार्केट कैप ग्रोथ, JLL के डेटा के मुताबिक 2019 से 2025 तक रीट्स का कंबाइंड मार्केट कैप 26,400 करोड़ रुपीस से बढ़कर 1.6 लाख रुपीस ग्रो हो गया है। प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो, 2019 में लिस्टेड रीट्स के पास टोटल 33 मिलियन स्क्वायर फुट था, अब वो 174 मिलियन स्क्वायर एफ तक पहुंच गया है। ऑक्यूपेंसी रेट टिल्ड 91% ऑन एवरेज है, जो बहुत अच्छा इंडिकेटर है।
डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2024 के 5,366 करोड़ रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6,070 करोड़ रुपए हुआ। पेआउट्स 13% ग्रोथ और फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन हो रहा है। फ्यूचर पोटेंशियल JLL का कहना है कि 4 साल में 10.8 ट्रिलियन रुपीस $122 अमेरिकी डॉलर 125 बी का एक्सपेंशन पॉसिबल है। ऑफिस प्लस रिटेल नए लिस्टिंग्स शॉपिंग मॉल्स वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स रीट्स भी आ सकती है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन रीट्स शेयर ऑफ ग्रेड ए ऑफिस स्पेस अब टिल 15% हैं टॉप सिटीज़ में। सेबी ने रीट्स को इक्विटी क्लासिफाई करके म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन और इंडेक्स इंक्लूजन अलाउ कर लिया, जिससे और कैपिटल अट्रैक्ट होगा। इन सब ट्रेंड्स से आइडिया लगता है कि रीट्स मल्टी ईयर ग्रोथ स्टेज में है। आप एज एन इन्वेस्टर चुन सकते हो कि उन कैश फ्लोज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है या नहीं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि रीट्स हमें रियल एस्टेट का पैसिव इनकम देने का नया तरीका है। आप छोटे पैसे से भी बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हर क्वार्टर स्टेडी डिविडेंड्स ले सकते हैं। लिक्विडिटी डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट सब रीट्स के बड़ा फायदा है। रिस्क भी है, जैसे ऑक्यूपेंसी गिरना, इंटरेस्ट रेट्स का इफेक्ट, मार्केट स्लोडाउन, इसलिए खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबा के नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में बताइए कि रीट्स पर आपका क्या विचार है और क्या और टॉपिक्स कवर करना पसंद करेंगे। इन्वेस्ट स्मार्टली, डाइवर्सिफाई वाइजली और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।